हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे दरवा की जो एग्ज़ाम हुई थी 21 जनवरी 2026 को, उसकी जो सेकंड शिफ्ट की जो 100 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें सभी 100 प्रश्नों का आदर्श उत्तर आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप खुद अंदाज़ लगा पाएंगे कि कितने प्रश्न हमने सही बनाई है एग्ज़ाम के दौरान। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो चैनल को इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं कि पहला प्रश्न था कि सरयू नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी या सोन नदी? तो सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वर्ष की तिथि को मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जैसा कि हम लोग को जानकारी है। प्रश्न अगला पूछा गया था कि वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत के किस संख्या में नामित किया गया है? 55वें नंबर पर, 58वें नंबर पर, 59वें नंबर पर या 60 नंबर पर? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, ऐसे जानकारी यहाँ पे दे दो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान को मार्च 2025 में 58वां बाघ रिजर्व, 58वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न था कि माउंट डुकोनो जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है किस द्वीप पर स्थित है? तो माउंट डुकोनो जो है वो हलमाहेरा द्वीप पर स्थित है, तो आंसर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज में की कुल कितनी संख्या है? 10 है, 15 है, 17 है या 21 है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका उत्तर हमको नहीं मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका कंज्यूमर डे जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी को किस आंदोलन के बाद एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिली? चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं, या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो प्रारंभिक आंदोलन गांधी जी ने भारत में लौटने के बाद चंपारण में 1917 ईस्वी में, खेरा में 1918 ईस्वी में और जहां अहमदाबाद भी हड़ताल भाग लिया था, लेकिन यह सभी क्षेत्रीय आंदोलन थे। राष्ट्रीय पहचान वर्ष 1919 ईस्वी को रॉलेट सत्याग्रह पहला ऐसा अवसर था जब गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया और इसके बाद 1920 ईस्वी में शुरू हुए असहयोग आंदोलन ने उन्हें एक अखिल भारतीय नेता घोषित किया। तो यहाँ पे उत्तर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत सरकार द्वारा खसरा और रूबेला को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य जो है वो कब तक रखा गया है? तो ये 2026 तक जो है खसरा और रूबेला को समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2021 का 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? रजनीकांत, आशा पारेख, वहीदा रहमान या अमिताभ बच्चन को? तो इसका आदर्श उत्तर हो जाएगा आशा पारेख को वर्ष 2021 का 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अवार्ड से घोषित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कुंभ मेले के दौरान सूचनाओं और कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए किस विशेष रेडियो सेवा को चालू किया गया था? कुंभवाणी, कुंभ एफएम, संगम रेडियो या प्रयाग एफएम? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंभवाणी। महाकुंभ 2025 के दौरान सूचनाओं और कार्यक्रमों को सीधा प्रसारण के लिए कुंभवाणी नामक विशेष रेडियो सेवा को चालू किया गया था।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे नामित किया गया? शेख मुजीबुर रहमान को, सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को, गीता प्रेस गोरखपुर को, या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को? तो इसका उत्तर हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर को अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया? तो उत्तर हो जाएगा तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए? तो एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी एनडीए के दो पूर्ण रूप हैं, नेशनल डिफेंस एजेंसी जो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए प्रशिक्षण संस्थान है, और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो एक भारतीय राजनीतिक संगठन है, इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित युग्मों में से राज्य और लोक नृत्य संस्कृति में से कौन सा गलत सुमेलित है? राजस्थान का तो घूमर होता है, हिमाचल प्रदेश का, हरियाणा का पाग सही है, असम का बिहू सही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का रागी नहीं होता, ये कर्नाटक का है रागी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2025? कोरोना मचाडो, विश्व खाद्य संगठन, निहोन हिंडाइक्यू, या लुइस इनासिलो लुला डा सिल्वा? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला की राजनीतिक मारिया कोरिना मचाडो को। मारिया कोरिना मचाडो को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार राज्य में है? कान्हा टाइगर रिजर्व, ये तो मध्य प्रदेश में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये बिहार में है, यानी पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। रणथंभौर तो राजस्थान में, और सुंदरबन जो है वो वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बीसीसीआई के द्वारा वर्ष 2025 में आयोजित नमन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार किसे दिया गया? स्मृति मंधाना को, हरमनप्रीत कौर को, दीप्ति शर्मा को, या शेफाली वर्मा को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मृति मंधाना को। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, बर्मिंघम इंग्लैंड में, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, या विक्टोरिया कनाडा में? तो स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक उत्कृष्ट गैस है? नियोन, आयरन, एल्युमिनियम, या कॉपर? तो आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के 18 ग्रुप में स्थित तत्वों को उत्कृष्ट गैसों का नोबेल गैस कहा जाता है। ये गैस रासायनिक रूप से बहुत कम सक्रिय होते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन कोष पूर्ण रूप से भरा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नियॉन गैस जो है ये उत्कृष्ट गैस है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो उत्तर इसका बी हो जाएगा, उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन में सदस्य निर्वाचित होना पड़ेगा, यानी 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(5) के अनुसार नियुक्ति के समय संसद सदस्य ना होने पर 6 माह की अवधि में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डेपो आईसीडी का उद्घाटन की स्थिति को किया गया था? तो 21 अक्टूबर 2024 को किया गया था। ये पटना के पास बिहटा में किया गया, जिसका शुभारंभ राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी किए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? खिलाफत आंदोलन 1928, असहयोग आंदोलन 1920, खेरा सत्याग्रह 1918, चंपारण सत्याग्रह 1917। तो यहाँ पे गलत मिलान में खिलाफत आंदोलन 1928 वर्ष जो है वो गलत है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन वास्तव में 1919 में शुरू हुआ था और 1924 तक चला था। इसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा और पद का बहाल करना है। चंपारण तो सही है, पश्चिम चंपारण में 1917 में, खेरा 1918 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अंत्योदय अन्न योजना इज करेक्ट?
यह योजना 2000 में चलाया गया था। इस योजना में गरीबी रेखा के ऊपर वास्तविक व्यक्ति को चुना गया। इस योजना में प्रत्येक परिवार को 20 किलो अनाज मुहैया कराया जाता है। इस योजना में 3 किलो चावल उपलब्ध कराया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा, इस योजना में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसमें क्या ऐसा है जो कि करेक्ट है। यह योजना 2000 में चालू किया गया था, या बी नंबर ऑप्शन, या इस योजना में प्रत्येक परिवार को 20 किलो अनाज मुहैया कराया गया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर हमें नहीं मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ नीति आयोग ने विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 के तहत कितने वर्षों के विकास रोड मैप हेतु डाटा का विजन संग्रह किया है। तो ये 25 वर्षों का हो जाएगा उत्तर। यानी नीति आयोग के विकसित भारत 2047 के तहत 25 वर्ष 2022 से 2047 को विकास रोड मैप तैयार किया है। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया था कि भारत की किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। तो काली नदी के नाम से शारदा नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अक्टूबर 2024 में भारत सरकार द्वारा किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। मराठी, हिंदी, पंजाबी या गुजराती। तो 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी सहित कुल 5 भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया था, जिसमें 5 नई भाषा हैं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मराठी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1857 ईस्वी की क्रांति का औपचारिक आरंभ किस स्थान पर हुआ था। बैरकपुर में, दिल्ली में, मेरठ में या झांसी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के छावनी में 1857 ईस्वी की क्रांति का विद्रोह औपचारिक रूप से हुआ था। अगला प्रश्न है कि अपनी पुस्तक रिहला में नारियल और पान का विस्तृत विवरण देने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था। अल्बरूनी, मार्को पोलो, इब्न बतूता या फ्रेंकोइस बर्नियर। तो इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था जो कि 14वीं शताब्दी 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। संस्कृत, प्राकृत, पाली या अर्धमागधी। तो सही उत्तर हो जाएगा पाली भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एसईजेड का फुल फॉर्म क्या है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सोशल एजुकेशन जोन, स्टेट एम्प्लॉयमेंट जोन या स्मॉल एक्सपोर्ट जोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसईजेड का फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ब्रह्मांड और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सुपरनोवा परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इमैनुअल कांट के द्वारा, लाप्लास के द्वारा, फ्रेड हॉयल के द्वारा या जेम्स जीन्स के द्वारा। तो सुपरनोवा परिकल्पना का उद्घाटन प्रसिद्ध ब्रिटिश खगोल शास्त्री फ्रेड हॉयल ने 1946 ईस्वी में किया था। तो सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे सम्मानित किया गया। डॉक्टर जयंत बंदोपाध्याय, तोकेनारी इनाबा, प्रोफेसर सैंड्रा पोस्ट्रेल या प्रोफेसर गुंटर ब्रूसेल। तो वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम पुरस्कार वाटर प्राइज जो है वो ऑस्ट्रियाई जल विज्ञानी प्रोफेसर गुंटर ब्लॉसेल को सम्मानित किया गया। प्रोफेसर गुंटर ब्लॉसेल, यानी डी नंबर इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर वाष्पशील मेमोरी बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को सुरक्षित रखती है। रोम, रैम, कैश मेमोरी या रजिस्टर। तो सही उत्तर हो जाएगा रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और जो रोम जो है डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है और पावर ऑफ होने के बावजूद भी नहीं खोती, जबकि अन्य 3 वाष्पशील यानी वोलाटाइल मेमोरी है। यानी रैम जो है और कैश मेमोरी और रजिस्टर जो है ये तीनों वोलाटाइल मेमोरी हैं, बट रोम जो है इसमें डाटा सुरक्षित रहती है।
एक प्रश्न पूछा गया था कुछ कि बिहार में जो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इस प्रकार से शायद ये प्रश्न था, तो इसमें जो है आरा से बाबू कुंवर सिंह जो है ये आंसर हो जाएगा। हमको पूर्ण रूप से क्वेश्चन नहीं मिल पाया था। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का विवर्तन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई थी। तो महिला आंचल भी लिखा गया, प्रति परिकथा भी लिखा गया और कितने चौराहे भी लिखा गया। एक ऑप्शन वो होगा जो कि नहीं लिखा गया। उसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि प्रधानमंत्री पीएम ऊषा योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। कृषि विज्ञान, उच्च शिक्षा, महिला स्वास्थ्य या ग्रामीण बैंकिंग। तो पूर्ण रूप फुल फॉर्म पीएम ऊषा का पूर्ण नाम है और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत ये जारी किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मार्च 2025 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। माधवपुरी बुच को, तुहिन कांत पांडे को, अजय त्यागी या शक्तिकांत दास को। तो केंद्र सरकार ने तुहिन कांत पांडे को सेबी का मुख्य अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने 1 मार्च 2005 को आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि साबुन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, कैल्शियम कार्बोनेट का या अमोनियम क्लोराइड का। तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं और इस प्रक्रिया में वसा या तेल को एक मजबूत क्षार के साथ गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बैडमिंटन के वर्ल्ड फेडरेशन BWF जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत के किस राज्य में आयोजित की गई। महाराष्ट्र में, असम में, कर्नाटक में या पंजाब में। तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सार्वजनिक अधिसूचना शब्द का सटीक रूप से अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है। व्हाट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ सार्वजनिक अधिसूचना। पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिफिकेशन या ऑफिशियल रिकॉर्ड या जनरल इंफॉर्मेशन। तो सार्वजनिक अधिसूचना यानी पब्लिक नोटिस होना चाहिए इसका। आगे एक प्रश्न पूछी गई थी प्रथम रेलगाड़ी के संबंध में कि इंग्लैंड में ये पहली बार 1825 ईस्वी में चली थी। उसमें बोल्शेविक क्रांति कुछ टूट टाइप का मिलान करना था। एक यानी कि इंग्लैंड में पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में चली और बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो 1917 ईस्वी में हुआ था। तो केवल 1 या 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, तो 1 और 3 सही है, तो 1, 2, 3 सही है। तो इंग्लैंड में पहली जो रेलगाड़ी, एक इसमें और ऑप्शन होगा, इंग्लैंड में पहली रेलगाड़ी 1825 में चली ही थी, तो ये भी सही है। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था, ये भी सही है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछी गई होगी। अच्छा, और प्रथम ओलंपिक एक पूछी गई थी कि प्रथम ओलंपिक कब हुआ था। तो 1896 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। तो तीनों जो है ये कुछ सही है, यानी कि अब सही है कथन कि आधुनिक खेलों के आयोजन 1896 ईस्वी में एथेंस में किया गया था। यह तिथि ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल सही है। और इंग्लैंड में पहली रेलगाड़ी 1825 27 सितंबर 1825 को दुनिया की पहली सार्वजनिक रेल लाइन स्टॉकरन और डार्लिंगटन रेलवे उत्तरी इंग्लैंड में खोली गई। एशिया में यात्रा में कोयला ढोया गया और यह तिथि सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विच Chol rule built the famous Rajeshwari temple, also known as the Bindeswara temple in Tanjavur। राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या कोलोत्तुंग चोल। तो तंजावुर के प्रसिद्ध राजराजेश्वरी यानी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा प्रथम ने किया था। 1003 और 1010 ईस्वी के बीच बनाया गया था। यह द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो भगवान शिव को समर्पित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थिति में ये शामिल है। तो ये क्वेश्चन थे सेकंड शिफ्ट के, जो 21 तारीख को हुई थी एग्ज़ाम बिहार दरगाह की। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन को मैंने संग्रह किया है और आपके लिए सही उत्तर बताया है। कुछ एक क्वेश्चन का उत्तर हमने नहीं बताया है, उसे आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें। और इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।